राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं माधव प्रसाद घिमिरे। आइए आज हम बात करते हैं हमारे सनातन धर्मावलंबियों का एक विशेष व प्रमुख त्यौहार रक्षाबंधन के विषय में। यह वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का पर्व जो है 19 अगस्त 2024 को सोमवार को पड़ रही है और उस दिन सुबह 5:50 के बाद भद्रा प्रारंभ हो रहे हैं और भद्रा का जो अंतिम समय है वो दिन में 1:32 तक है। ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र और जनेऊ की पूजा आराधना सुबह 5:51 से पहले करें। और धारण करने का जहां तक सवाल है तो हमारे भारतवर्ष में पंचांगों के आधार पर भद्रा के समय में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यह वर्ष रक्षा सूत्र बांधने का समय दिन में अपराह्न 1:33 के बाद का समय सभी भारतवर्ष के सनातनियों के लिए शुभ समय रहेगा। तो ये तो हो गया रक्षाबंधन का पूजा करने का समय और धारण करने का समय। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के विषय में कुछ विशेष बातें। रक्षाबंधन पर्वों में उत्तम व भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व है। रक्षाबंधन का अर्थ होता है रक्षा धन बंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांधना। इसलिए राखी बांधते समय बहन कहती है कि भैया मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी सब प्रकार से रक्षा करना। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है और उन्हें मिठाइयां खिलाती है। फलस्वरूप भाई भी अपनी बहन को रुपए, गिफ्ट या उपहार इत्यादि देते हैं, यह प्रचलन है। तो रक्षाबंधन स्नेह का वह अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन तो क्या अपना सर्वस्व देकर के भी चुकाया नहीं जा सकता। और हमारे यहाँ ये पर्व वैसे तो परापूर्व काल से ही चले आ रहे हैं, परंतु समय के साथ इन्हीं दिनों में नए नए घटनाक्रम और भी प्राचीन समय से जुड़ते गए और इन पर्वों का महत्व और भी बढ़ता चला गया। इस पर्व की शुरुआत तब से मानी जाती है जब प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध दिव्य 12 वर्ष तक अनवरत रूप से चलता रहा, जिसमें दानवों ने देवताओं के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और इंद्र को अमरावती छोड़ने के लिए विवश किया। इसके पश्चात इंद्र ने विचार किया कि मैं कैसे पूर्ण स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूं और इसी मनसाय को लेकर के वो अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर के सलाह मशविरा करते हैं और कहते हैं कि चाहे इस युद्ध में मुझे अपना सब कुछ गंवाना क्यों न पड़े, मैं इस बार अंतिम निर्णायक युद्ध दानवों के साथ करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे आप मार्गदर्शन करें। तब बृहस्पति ने इंद्र के उत्साह को ध्यान में रखते हुए उनको पहली बार रक्षा विधान करने की सलाह दी। और शास्त्रों में कहा गया है कि नारद च मनोत्साह हो विप्रवा क्यों जन अर्दन, अर्थात मन में उत्साह हो, भगवान का आशीर्वाद हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो और ईश्वर का दर्शन करके किसी भी कार्य को आरंभ किया जाए तो उस कार्य में सफलता मिलने की आसार ज्यादा हो जाते हैं, सफलता जल्दी मिल जाती है। तो इस तरह से कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त साधने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े और बिना कोई मुहूर्त अगर नहीं निकल पा रहा हो तो इस तरीके से कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए। तो आज ही के दिन गुरु बृहस्पति ने पहली बार रक्षा विधान एवं इंद्र की विजय की कामना करते हुए उनसे जो है रक्षा विधान की पूजा करवाई और इंद्राणी जो कि इंद्र की पत्नी है, सची महारानी, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। उसके बाद भगवान इंद्र दुगुने जोश और उत्साह के साथ लड़ाई में गए और इस बार उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त किया। उसी दिन से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है और यह पर्व वहां से चलते हुए जब द्वापर युग में आया तो द्वापर युग में आने तक यह पर्व एक पवित्र भाई और बहन के रिश्तों में बदल गया। और वहां द्वापर युग की बात है कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी। एक बार किसी कारणवश
श्री कृष्ण की उंगली कट गई और वहां से उंगली से जो है रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने झट से अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दिया। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन के द्वारा जब महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान ने जो है उनकी लाज की रक्षा के लिए अपने हाथों से अनवरत अनगिनत रूप में जो है साड़ी दे करके उनकी लाज की रक्षण किया था। इसके अलावा शिव महापुराण में भी एक प्रसंग आता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि जो है नदी में स्नान कर रहे थे। संयोग से स्नान करते करते इनका अधोवस्त्र पानी में बह जाता है। तो ऋषि जी पानी से बाहर आने के लिए उनको मुश्किल हो जाता है और इस कठिनाई को जो है जल के ऊपरी प्रवाह में थोड़ा सा ऊपरी भाग में जो है द्रौपदी वहां पर स्नान कर रही थी और उन्होंने जब ऋषि की कठिनाइयों को जाना महसूस किया तो उन्होंने जो है अपने वस्त्र का पल्ला फाड़ करके पानी में बहा दिया और उसी वस्त्र को धारण करके ऋषि दुर्वासा जल से बाहर आए और उनकी लाज बची। तब दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी जी को वरदान दिया था कि एक दिन यह वस्त्र अनंत गुणा होकर के तुम्हारी भी लज्जा का रक्षण करेगा। और उसी वरदान स्वरूप भी द्रौपदी के चीरहरण के समय में कृष्ण भगवान के माध्यम से जो है उनकी लाज बच गई थी। इस प्रकार से आते आते अब मध्यकालीन इतिहास की यदि अगर हम बात करें तो वहां भी एक घटना मिलती है जिसमें कि चित्तौड़ की महारानी हिंदू महारानी कर्मावती ने दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे हुमायूं, उनको अपना भाई मान करके अपनी बाहरी शत्रु से रक्षा के लिए उनसे जो है सहायता मांगी थी और इसके बदले उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, परंतु सहायता पहुंचने में देर हो गया था। फिर भी जो है उन्होंने इस तरह से जो है मध्यकालीन भारत के समय में हुमायूं को अपना भाई मान करके राखी भेजा था और उनकी रक्षा के लिए बाद में जाकर के हुमायूं ने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के साथ युद्ध भी किया था, ऐसा जो है इतिहास में सुनने को मिलता है। तो आज यह पर्व का क्षेत्र और भी विस्तृत और इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज हमारी संस्कृति, मान मर्यादाएं, समाज, धर्म किस प्रकार खतरे में है, इसको बचाने के लिए तथा नारी प्रति किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को मिटाने के लिए इस पर्व का उदाहरण देकर जागरूक होने की आवश्यकता सभी को है। क्योंकि कन्याओं के द्वारा रक्षा बांधा जाने का तात्पर्य यह है कि हर हाल में उनकी गरिमा को बनाए रखना और हम अपना उसके लिए अपना योगदान दे सकें। आज भी हमारे यहाँ नारियां सुरक्षित नहीं है। कला के नाम पर जो दुर्योधन दुशासन जैसी धृष्टता की जा रही है उसे रोकना और नारी को खिलौना बना करके उसकी शालीनता को गिराने की जो कुचेष्टा तथाकथित लोग समाज के भीतर कर रहे हैं, उनके माध्यम से पाप की कमाई करने वाले जो दुष्ट लोग हैं, जो अनाचारी लोग हैं, उसको रोकने की भी यह एक अपील है, प्रार्थना है। नारी को बहन, पुत्री व माता की दृष्टि से देखने का अनुरोध तो प्रत्यक्ष ही रक्षाबंधन में है ही। हमारे समाज में भी ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी सफलता के पीछे नारी के प्रति अपना पवित्र और शुद्ध विचारधारा और दृष्टिकोण रखी थी और नारी का सम्मान किया था। अगर आज हमने भी समाज में रह करके कुछ करने की विचारधारा को आगे कर रखा है तो इस रक्षाबंधन पर्व के वास्तविक महत्व को समझकर तद अनुकूल आचरण और नारी जातियों के प्रति समुचित स्नेह, आदर व सम्मान का भाव रखना ही होगा। यह पर्व धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे है। आज भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री निवास में भी छोटे छोटे बच्चे जाकर के उनके हाथ में राखी बांधते हैं। प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से विदा लेता था तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाता था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी गुरु के अथवा आचार्य के द्वारा अपने हाथों में रक्षा सूत्र और बांधने का और यज्ञ पवित्र धारण करने का विधान है। इसलिए इस पर्व को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, विख्यात है। यह पर्व राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता संग्राम के समय खास करके 1905 में जब बंग भंग के समय में इस पर्व ने बड़ा योगदान दिया था और जनजागरण हेतु इस पर्व का सहारा लिया गया था और यह पर्व को जो योजना थी वो भी साकार हो गई थी। उत्तराखंड में इस पर्व को श्रावणी कहते हैं और अमरनाथ की अति विख्यात जो धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा, वो भी आज ही के दिन से संपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी जो शिवलिंग है वो अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है।
राजस्थान में भी राम राखी और चूड़ा राखी या फिर लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न एवं केवल भगवान को ही बांधी जाती है और चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। महाराष्ट्र में यह पर्व नारियल पूर्णिमा या फिर श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर के अपने जनेऊ बदलते हैं, स्नान करते हैं और समुद्र की भी पूजा करते हैं। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के दक्षिण भारतीय लोग इस पर्व को अवनी अभितम के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं और मनाते हैं। अब हमारे प्राचीन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, खास करके स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में रक्षाबंधन का प्रसंग आता है। जब राजा बलि को भगवान विष्णु ने रसातल में पहुंचाया वामन अवतार धारण करके, तब बलि ने भी अपने कर्मों के प्रताप से, अपने भक्ति के बल पर भगवान को अपने वश में किया और उनसे ये वचन ले लिया कि आप सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते दिन रात मेरे ही सामने रहें। जब इस तरह से उन्होंने वरदान लिया तो भगवान को उनके साथ रसातल जाना पड़ा और उनके द्वारपाल के रूप में सदा उनके सामने रहना पड़ा। और जब लंबे समय तक भगवान वैकुंठ धाम को लौट करके नहीं आए तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने ध्यान दृष्टि से देखा तो पता चला कि जो है भगवान रसातल में जो है बलि राजा के यहाँ पर द्वारपाल के तौर पर नियुक्त हैं। तब उन्होंने नारद मुनि को अपने पास बुला करके उनसे सलाह मशवरा किया और नारद मुनि के कहने पर बलि राजा को अपना भाई बना करके आज ही के दिन उनके हाथ में राखी बांधी और प्रतिज्ञा स्वरूप वचन लेकर के विष्णु भगवान को उनके चुंगल से बचा करके लौटा करके फिर वैकुंठ धाम को ले आई, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। और इसीलिए जब हम हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तब आचार्य के द्वारा यह मंत्र बोला जाता है, तेन बद्ध बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चल। और यदि आचार्य के हाथ में यदि अगर किसी मंदिर में आश्रम में जाकर के दूसरे आचार्यों के हाथ द्वारा बांधा जाता है, पुरोहित के द्वारा पुरोहित के हाथ में बांधा जाता है, तब जो है कहने वाला मंत्र अलग होता है। उस समय कहा जाता है, यदा बध्नं दाक्षायण हिरण्यगुं सता निकाय सुमनस्य मानः तन्मः आबध्नामि शतशारदाय युष्माञ्जरदष्टिर् यथा सम्मः। और रक्षा सूत्र की जब हम पूजा करते हैं तब उस समय कहा जाता है, रक्षोहणवो बलगहनं बलमत्किरामि यमे समानो बलगहनं बलमत्किरामि यमे सजातो बलमत्किरामि यमे सबंधुर यम सजातो बलमत्किरामि यमे सजातो स्वरा कीर्तन गिरामि स्वराडसी सपन्नः सत्रराडस भीमातिय जनराडस मित्रोः सवराडस मित्रः रक्षा सुरक्षा भव। इस मंत्र के द्वारा रक्षा सूत्र का जो है पूजन किया जाता है। तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और उसी दिन से, जिस दिन से जो है लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में अपना भाई बना करके रक्षा सूत्र उनको बांधा था, तो उसी दिन से ही यह पर्व की शुरुआत भी कहीं कहीं मानी जाती है और तब से लेकर के आज तक यह पर्व निर्बाध रूप से आज तक चला आ रहा है। भाई और बहन का रिश्ता मिश्री की तरह मीठा और मखमल की तरह मुलायम होता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के इसी पावन रिश्ते को समर्पित है। इसी त्योहार पर रिश्ते की मोहक अनुभूति को सघनता से अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में यदि आज भी संवेदना, अनुभूति, आत्मीयता, आस्था और अनुराग यदि अगर बरकरार है तो इसकी पृष्ठभूमि में इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। और रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर बहनें अपने भाई से यह वचन चाहती है कि आने वाले दिनों में किसी बहन की तन से वस्त्र न खींचा जाए, फिर कोई बहन दहेज के लिए जिंदा न जलाई जाए और किसी बहन का किसी भी तरीके से अपहरण ना हो और ना ही किसी बहन के चेहरे पर तेजाब न फेंका जाए। यह त्योहार तभी सही मायने में खूबसूरत होगा जब बहन का सम्मान और भाई का चरित्र कायम रहे, शुद्ध रहे। यह रेशमी धागा सिर्फ धागा नहीं है, राखी की इस महान डोरी में विश्वास, सहारा और प्यार गुंफित है। और कलाई पर बंधकर यह डोरी प्रतिदान में भी यही तीन अनुभूतियां अपने भाइयों से चाहती है। पैसा, उपहार, आभूषण, कपड़े तो कभी भी किसी भी समय लिए और दिए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास, सहारा और प्यार, इन तीन मनोभावों का लेन देन का तो यही एक पर्व है जो कि रक्षाबंधन के रूप से हम लोग मनाते हैं, मानते हैं। कहा भी गया है कि
पवित्र रिश्ते को केवल धागे से मत जोड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, त्योहार से पहले ही त्योहार मना लो। हर दिन को रक्षाबंधन समझो, जिसमें रिश्ता नहीं कोई उसे भी बहन कह दो। निरंतर उसकी रक्षा का प्रण लो। तुमसे मांगे मदद उससे पहले ही आवश्यकता पूछ लो। पवित्र रिश्ते को नाम न दो, उससे स्नेह और विश्वास से जी लो। रंग बिरंगे धागों का ये सुंदर त्योहार नैनों में सपने संजोए लौट आया फिर आज। भाई के स्नेह में लिपटी बहनें हो रही हैं निहाल, निकल पड़ी है सज के जाने को वो बाजार। भीनी सी मुस्कान लिए रही राखियों को निहार, सबसे सुंदर कौन सी राखी उलझ गई लिए ख्याल। भैया खुश हो जाए कलाई पर किसे बांध, भाव विभोर हो उठी है वो करके बचपन को ध्यान। नैनों ने सावन की बूंदे झूम पड़ी लिए धार, अपने मन के खुशियों को नहीं पा रही वो संभाल। चंदन मीठा अक्षत दीप साथ में लिए राखी रुमाल, ढेरों उमंगे भरकर मन में सजा रही बहन राखी के थाल। निभा रहे हैं राखी के बंधन मिल भाई बहन आज, सावन की हरियाली में लहलहा रहा प्यार का पावन प्यार। रक्षाबंधन का आया है पावन यह सुंदर त्योहार। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा है इसमें, है धर्म कर्म भैया का ये, बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और किशन का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। राधे।